हाय फ्रेंड्स, नीरव शाही फ्रॉम हर्षाद इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। आज हम उन सब केसेस के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे नए रूल जो एसटीएस कैटेगरी में इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, जो हमने काफ़ी वीडियोस में हमारे इंस्टाग्राम जो पेज है वहां पे अपडेट किया था कि अब आईएलटीएस के जो कम पर्टिकुलर जो स्कोर है, आपका बैंड स्कोर है, वो ओवरऑल 6 या 6.5 या 7 है। अगर इंडिविजुअल में आपका 1 5.5 या दो मॉड्यूल 5.5 है, फिर भी आप एप्लीकेशन एसडीएस कैटेगरी में लगा सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर रूल के बारे में यहाँ पे रिसेंट अभी ऐसे ऐसे अप्रूवल आए हुए हैं जो आपको बहुत मैंडेटरीली देखने चाहिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कैसी प्रोफाइल को अभी कैनेडियन हाई कमीशन वीज़ा अप्रूव कर रहा है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली और एसटीएस कैटेगरी के अंदर। तो इस वीडियो में हम वो हर प्रोफाइल के बारे में जानेंगे जो अभी रीसेंट अप्रूवल उनका आया हुआ है, उनका आया स्कोर, प्रीवियस प्रोफाइल, उन्होंने कोर्स कौन सा लिया एंड एवरीथिंग। सो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स बिगिन विद दी फर्स्ट प्रोफाइल। सो यहाँ पे हम फर्स्ट प्रोफाइल जो डिस्कस करने वाले हैं वो आईएलटीएस के बारे में होगा। मतलब पहले हम एक काम करेंगे कि हम पर्टिकुलर वो आईएलटीएस के जो प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे जिनका रीसेंट एसडीएस कैटेगरी में नए रूल के हिसाब से कम पर्टिकुलर स्कोर में भी वीज़ा लग गया है, और उसके बाद हम लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑन अ पीटी स्कोर। तो हम ये जो पहला केस डिस्कस कर रहे हैं उनका नाम झील पटेल है, ठीक है। और झील पटेल के बारे में यहाँ पे हमने पूरा डिटेल डिस्कस करना है। पहले जो उनका बैकग्राउंड देख लेते हैं और स्कोर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि उनका आईएलटीएस का ओवरऑल 6 है एंड 1 मॉड्यूल 5.5 है, जो हमने मार्कशीट भी यहाँ पे आपके लिए अपडेट की है। फिर पहले आप देख पा रहे हैं कि उनका जो प्रोफाइल है, अगर हम बैकग्राउंड देख रहे हैं तो उनका है डिप्लोमा इन मैकेनिकल और उन्होंने 2022 में इसको कंप्लीट किया था। उसके बाद उन्होंने जो प्रोग्राम लिया हुआ है वो है सेंट क्लेयर कॉलेज, जो ओंटारियो में विंडसर सिटी में है, और वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन इंडस्ट्रियल वाला प्रोग्राम उन्होंने जनवरी 24 के लिए लिया हुआ था। एंड ही गॉट वीज़ा रिसेंटली ओनली विद इन 1 ट्रायल ओनली, जहाँ पे उन्होंने नए रूल के अंदर ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन लगाया था आफ्टर द 10th अगस्त अपडेट। तो ही गॉट वीज़ा रिसेंटली, तो उसका टाइमलाइन भी आप देख पाएंगे, आईएलटीएस का स्कोर भी यहाँ पे देख पाएंगे, एज वेल एज उनकी जो पूरी प्रोफाइल मैंने आप साथ जो शेयर की है उससे आपको ये डिटेल पता चलेगी कि उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो और उन्होंने जो सामने कोर्स लिया है वो दोनों चीज़ें कैसे मैच कर रही है। जो सेकेंड प्रोफाइल है वो है हीत के पटेल करके हैं, जिनको आईएलटीएस का स्कोर था वो ओवरऑल 6 था और उनके 2 मॉड्यूल में 5.5 है। और उनका जो स्टडी बैकग्राउंड था, उन्होंने 12th कॉमर्स 2022 में मतलब 2022 में कंप्लीट किया हुआ है, और उसके बाद उन्होंने जो प्रोग्राम लिया हुआ है वो कैम्ब्रियन कॉलेज में बिजनेस फंडामेंटल का प्रोग्राम लिया हुआ है। एंड ही रिसेंटली गॉट दी वीज़ा अप्रूवल, उनका भी टाइमलाइन हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, वो भी आप देख पा रहे हैं। सो इनके प्रोफाइल में भी उन्होंने नए रूल में ही एप्लीकेशन लगाया था एंड ही गॉट द वीज़ा। हमारी जो तीसरी प्रोफाइल है यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मिहिर पटेल के बारे में है। उनका ओवरऑल आईएलटीएस में जो स्कोर था वो 6 था, मतलब 6 बैंड थे और 2 मॉड्यूल में 5.5 थे। इनके बारे में और एक चीज़ जानने जैसी है कि इनका प्रीवियसली ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज था। देन ही कॉन्टेक्टेड अस, और ये जो नए रूल में हमने उनको पूरा गाइडेंस दिया, जहाँ पे हमने उनको गाइड किया कि हाँ अभी जो नए रूल आ रहे हैं उसमें आप चाहे आपका ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल है और चाहे आपके आईएलटीएस में 2 मॉड्यूल में 5.5 है बट ओवरऑल 6 है, तो नए रूल में आप इसकी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो उनका हमने एडमिशन जो करवाया था वो था कैम्ब्रियन में बिजनेस डिप्लोमा प्रोग्राम में जनवरी 24 के लिए, कैम्ब्रियन कॉलेज जो सडबरी में है। एंड ही गॉट वीज़ा विद इन दी फर्स्ट अटेम्प्ट। उनका 12th कॉमर्स होके रखा था 2020 में, मतलब उनका जो गैप था वो भी 3 साल का यहाँ पे दिख रहा है। सो स्टिल ही गॉट द वीज़ा। तो यहाँ पे आपके लिए 3 पॉइंट बन रहे हैं कि उनका प्रीवियस रिफ्यूज़ल एक कंट्री में होना, उनका 3 साल का गैप होना, और आईएलटीएस में 2 मॉड्यूल में 5.5 भी होना। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि नए रूल में आपको क्यों एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी लगानी चाहिए। जैसे हमने आगे बताया कि नए रूल में अब पीटी एंड टॉफल दोनों अभी से एक्सेप्ट हो चुकी हैं। मतलब हमने काफ़ी ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसके अंदर हमने नई अपडेट के बारे में हमारे इंस्टाग्राम पेज में भी बताया हुआ है। तो अब ये जो हम 2 प्रोफाइल बताने जा रहे हैं वो पीटी के बेस से।
तो सबसे पहला प्रोफाइल जिनका रिसेंट अप्रूवल आया हुआ है, जिनकी टाइमलाइन भी आपको यहाँ पे दिखेगी, तो पीटी के अंदर उनका जो ओवरऑल स्कोर था, ही वाज हैविंग अ 72 स्कोर, और उनका नाम है जय एम पटेल, और उनका प्रीवियसली 3 टाइम, मतलब हाँ 3 टाइम रिफ्यूजल है पीटी बेस पे नॉन एसडीएस कैटेगरी में, जबकि ये नया रूल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। एंड देन ही कॉन्टेक्टेड अस, और उसके बाद हमने उनका नए रूल के अंदर जब हमने एप्लीकेशन लगाया, जो एसडीएस कैटेगरी में अब पीटी अलाउड हो चुका था, तो ही गॉट वीज़ा विद इन फर्स्ट अटेम्प्ट थ्रू आवर कंपनी। और उन्होंने जो कोर्स लिया था वो कैमरिन कॉलेज में बिजनेस फंडामेंटल लिया था, और उनका जो पढ़ाई हुआ था वो 12th कॉमर्स 2022 में खत्म हुआ था। नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी नेक्स्ट प्रोफाइल, जिनका भी अभी अभी वीजा लगा है और वो पीटी बेस से आया हुआ है, नए एसडीएस के रूल के अंदर जो पीटी अप्रूव्ड है उसी के अंदर आया हुआ है। ये जो हमारी प्रोफाइल है उनका नाम है फेनिल शिंगाला, और उनका जो कोर्स है उन्होंने जो लिया हुआ था वो सस्केचुअन पॉलिटेक्निक में पीजी डिप्लोमा लिया हुआ है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, और वो जा रहे हैं जनवरी 24 के लिए। तो उनका भी 2 टाइम पहले रिफ्यूजल था जो नॉन एसडीएस कैटेगरी में था, और उनका पीटी में जो स्कोर है वो 63 है, और उन्होंने जो बीकॉम कंप्लीट किया हुआ है 2022 में किया हुआ है। देन ही कॉन्टेक्टेड अस, और उनका जब हमने एप्लीकेशन जो नए रूल में लगाया, ही गॉट द वीजा विद इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये जो प्रोफाइल हमने, मतलब 3 आईएलटीएस वाली 2 पीटी वाली आपसे जो डिस्कस की है, उसका यही पर्पस है कि हमें काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर नए रूल का आपने वीडियो लगाया था, नए रूल डिक्लेयर हो गए, वीज़ा एप्लीकेशन कैसे लगानी है उसके भी वीडियोस आपने इंस्टाग्राम पे लगाए थे, तो अब जो अप्रूवल आ रहे हैं वो आपके बैनर भी हम इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, बट पूरा डिटेल एक वीडियो बनाइए जिसमें आप बताइए कि उनका इंडिविजुअल प्रोफाइल क्या था, उनका अगर कोई प्रीवियस रिफ्यूज़ल था, एसडीएस नॉन एसडीएस में उन्होंने कोई पहले फाइल लगाई हुई थी, और अभी जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं उनका कोर्स कौन सा है, कॉलेज कौन सा है। तो उन सब रिक्वेस्ट के बेस से वी डिसाइडेड टू क्रिएट दिस वीडियो फॉर यू। तो होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी वैल्यू दे रहा होगा, और काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे रहा होगा कि अब नए जो एसडीएस, मतलब स्टडी डायरेक्ट स्ट्रीम के जो नए जो रूल है जो कनाडा के लिए, उसमें आप एप्लीकेशन कम स्कोर पे भी लगा सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो फाइल है उसको आप ढंग से प्रेजेंट करें, मतलब फाइल प्रेजेंट करने के भी जो रूल होते हैं कि भी आपको कोर्स की रिलेवेंसी मैच करनी है, आपका जो फंडिंग है वो सही लगाना है, आपके अगर गैप के डॉक्यूमेंट्स है तो वो आपको सही से एलोबरेट करने हैं, और सबसे बड़ी बात जो एसओपी बनाना है, जहाँ पे हमारी टीम काफ़ी एक्सपर्टीज के साथ 4 लेयर में एसओपी का उसका वेरिफिकेशन करके बनाती है, तो एसओपी को भी आपको जस्टिफाई करना है। So please share this video with your friends and relative, and you can also let us know if you have further queries and questions regarding the same. Our team can help you a lot. So हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, एज वेल एज हमारा ईमेल एड्रेस भी इसी पर्टिकुलर वीडियो के डिटेल्स में लिखा हुआ है, वहां पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।